नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और बात उस बड़ी बात की हम करने जा रहे हैं BHU ट्रामा सेंटर का जो खुलासा हुआ है उसके बाद उसमें क्या नया मोड़ आया है। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद सर। इस खुलासे को इन्होंने बहुत ही बारीकी से सबके सामने पेश किया है और फिर इसमें क्या नया मोड़ आया है, सर बताइए दर्शकों को। हैप्पी पहले तो मैं तुम्हें जो है इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि तुम इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो है ये खबर कर रहे हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मामले में नया खुलासा ये हुआ है कि कई लोगों का रिएक्शन इसको लेके आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा स्पष्ट व्यू है कि कहीं पे भी भ्रष्टाचार जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बनारस में प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पे BHU हॉस्पिटल के लिए क्या क्या किया है। बहुत सारी नई चीज़ें ऐड की गई हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इसके लिए कोशिश की गई है। लेकिन ट्रोमा सेंटर में जो उसके इंचार्ज हैं उन पर ये आरोप है कि उन्होंने टेंडर का घोटाला किया है। टेंडर अपने चहेतों को दिया है, अपने रिश्तेदारों को दिया है, उसमें नियम कानून में परिवर्तन किया है। लोग ये चाहते हैं कि जेम पोर्टल पे जब कोई टेंडर कोई भरता है तो इसलिए सरकार उसको आमंत्रित करती है कि उसको सस्ता मिले। लेकिन इन महोदय ने नियम कानूनों में बदलाव कर दिया और जो नॉन ब्रांडेड सामान है उसको खरीदा और अपने व्यक्ति को उसमें लाभ दिलवाया है। ये सारी चीज़ें जो है कागजातों से विदित हो गई हैं। आज जो है वहाँ पर अमिताभ ठाकुर पहुँचे थे, जो कि एक एक्टिविस्ट है, एक राजनीतिक दल चलाते हैं। आज उन लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे छात्रों से मुलाकात की, वहाँ के प्रॉक्टर से मुलाकात की और उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर जो ट्रोमा सेंटर के इंचार्ज हैं सौरभ सिंह, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो धरने पे बैठ जाएंगे और इस पूरे मामले को पूरे देश में उठाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। और यहाँ पे हैप्पी सवाल ये भी उठता है कि जब किसी ने गलत किया है तो आप उसकी जांच कराइए। बिल्कुल, जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आए उस आधार पे आप कार्रवाई करिए। इसके पहले जांचें हुई हैं, लेकिन जांच किसने किया है? जो खुद ही ट्रोमा सेंटर का इंचार्ज है। ये कमाल है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऊपर से जब जांच भेजी गई तो जांच भी वही व्यक्ति कर रहा है जो आरोपी है। तो ऐसे में आप न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? तो इसमें इंडिया न्यूज़ तो यही कहना चाहता है कि चूँकि भ्रष्टाचार किसी लेवल पे बर्दाश्त नहीं है, न प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं और न ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं और न ही कोई जनता चाहती है जो गरीब है, जो लड़ती है इलाज के लिए, क्योंकि डॉक्टरों को तो हम लोग भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन भगवान से ऐसा उम्मीद किसी ने नहीं किया होगा। तो इस वक्त डॉक्टरों का तो नींद भी हराम हुआ होगा, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ने ये खबर पर लगातार खुलासा किया है, बारीकी से नज़र दौड़ाए हुए हैं और उनकी जो गलती है उसी को हम सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर और भगवान का जो ताल्लुकात था उस पर क्या कहिएगा आप? हैप्पी, तुम्हारा सवाल एकदम सही है कि जो डॉक्टरों की भगवान वाली छवि है ये तो उस पर सवाल खड़ा कर रहा है ना भाई। डॉक्टर को हम लोग इस नज़र से देखते हैं कि जब हम परेशानी में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं और उसके पास जब हम जाते हैं तो उससे उम्मीद करते हैं कि नहीं ये मुझे तकलीफ़ से निकाल लेगा। लेकिन वही डॉक्टर जब कुर्सी पे बैठता है, जब उसके हाथ में पावर आ जाती है तो वो उस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है। और मैं समझता हूँ कि ये अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करें और किसी को नुकसान पहुँचाएँ। ये वहाँ पर सब लोग समान हैं, जो बेहतर काम करे आप उसको मौका दिए, यही कहा जाता है और यही लोग कहते हैं और यही लोग चाहते हैं। इसमें घोटाले का जो जिक्र है 500 के आसपास घोटाले हैं, उससे भी ज़्यादा घोटाले हैं या मतलब उसी के आसपास? हैप्पी, मैं आपको बता दूं कि देखिए ऐसा है, ये पूरा जांच का विषय है। जो मामला हम लोगों ने इंडिया न्यूज़ ने जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने खुलासा किया है उसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि उसमें जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें ये स्पष्ट है कि कोई सामान 10 रुपये का है तो उसको 100 रुपये में ख़रीदा गया, कोई सामान जो है 9,000 का है तो उसको 25,000 में ख़रीदा गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि इन सभी जो चीज़ों की खरीदारी की गई है उसको नॉन ब्रांडेड बता के दाम इतना हाई कर दिया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तो सब कुछ दिख रहा है और अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो वहाँ के VC महोदय हैं, जो बहुत विद्वान हैं, आखिर उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई न की। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल खड़ा करता है और मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले की जांच तो तुरंत कराई जानी चाहिए और जांच के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं वो सही है तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उनको तुरंत वहाँ से पद से हटा दिया जाना चाहिए, यही कहा जाएगा और यही होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये खुलासे के लेकर, धांधली को लेकर जो खुलासा हुआ और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस पे क्या कार्रवाई होती है, सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इस पे सरकार का क्या एक्शन होता है, प्रशासन कैसे इसे हैंडल करती है और जांच में क्या खुलासा होता है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ने जो खुलासा करना तो कर दिया है, लेकिन इस खुलासे के बाद इस पर एक्शन कितना जल्दी लिया जाता है ये भी देखने का विषय होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।